और कहना चाहती हूँ सरकार क्या कर रही है। अगर हम सब लोग नहीं चेते, एक सेकंड मेरी बात है ना, तो सरकार जो कर रही है, सरकार यही कर रही है पुरजोर तरीके से हम मांग उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, जिम्मेदार है वो शिक्षा का, पेपर लीक का जिम्मेदार है कि उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया, उनको पेपर लीक को रोक नहीं पाए। तो अगर तुम नहीं रोक पा रहे हो, तुम सक्षम नहीं हो, तो तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो। दिल्ली पुलिस के द्वारा उन पे लाठियां बरसाई गई, सिर के अंदर लाठी मारी है उन्होंने, जो कि बिल्कुल कानून के खिलाफ है। और कई जो है वर्दी में भी नहीं थे, सिविल में थे, शायद वो पुलिस वाले भी नहीं थे। और उनकी लाठियां जो पकड़ी है, उन लकड़ियों के आगे कील लगी हुई थी, उस कील से उनके सिर फाड़े जा रहे थे। और कई बच्चों के जो है सिर में मारे जा रहे थे, सीने में मारे जा रही थी वो लाठियां, हाथ पैर तोड़े जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं मंत्री, तो उनको इस्तीफा उनसे मांगा जाए या जो पद से हटाया जाए। यूथ हमारे देश का भविष्य है। यूथ को अगर दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, जो विरोधी पार्टी अपने 100 लोग लेकर के प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन करती है, 10,000 से ज्यादा के जो वो थे हमारे यूथ, उन लोगों का साथ देने के लिए कांग्रेस कभी नहीं उतरी मैदान में। लेकिन अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस बाकायदा मैदान में उतरी। कांग्रेस के जो लीडर हैं माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने पहले अपने आप को लिटाया, ठीक है, और उसके बाद उन्हें उठाया गया। इस प्रकार का एक फोटो का सेशन, वीडियो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे पार्टी में पैसे के लालची भी होंगे, जो गए हैं पैसों में बिके हैं, ऐसे लोग भी रहे होंगे। हमारे पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जब उनको इतना बड़ा मौका दिया, जो शायद उनको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता था, उसको लात मार के उन्होंने वो सांसद बने। और उनमें उतनी नैतिकता भी नहीं थी कि वो उसको छोड़ करके अपनी पार्टी के एफिलिएशन को खत्म करके उधर जाने का साहस करते। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा पे काम किया है, भविष्य, बच्चों का भविष्य सुधारने का काम अगर किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। शिक्षा पे मात्र इन्होंने काम किया और आज भी जो है वो उसी विचारधारा के साथ में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, आज जिस तरह से दिल्ली में जो बच्चे प्रदर्शन जो कर रहे थे, बच्चे देश का भविष्य है। और उन बच्चों का भविष्य ही जो सरकार, कहीं अगर सरकार की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से अगर वो उनका भविष्य बर्बाद हो, तो उस पर सरकार को कठोर एक्शन लेना चाहिए था, जो आज तक नहीं लिया। बच्चों की एक छोटी सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, जिम्मेदार है वो शिक्षा का, पेपर लीक का जिम्मेदार है कि उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया, उनको पेपर लीक को रोक नहीं पाए। तो अगर तुम नहीं रोक पा रहे हो, तुम सक्षम नहीं हो, तो तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो। मात्र एक बच्चों की इतनी सी मांग थी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहाँ बच्चे कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए बच्चों पर जिस तरह से बर्बरता की गई पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, उन पे लाठियां बरसाई गई, सिर के अंदर लाठी मारी है उन्होंने, जो कि बिल्कुल कानून के खिलाफ है। और वो भी बच्चों के सिर पे लाठी मारी है। और कई वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों ने वो लाठी पकड़ी पुलिस वालों की। और कई जो है वर्दी में भी नहीं थे, सिविल में थे, शायद वो पुलिस वाले भी नहीं थे। और उनकी लाठियां जो पकड़ी है, उन लकड़ियों के आगे कील लगी हुई थी, उस कील से उनके सिर फाड़े जा रहे थे। और कई बच्चों के जो है सिर में मारे जा रहे थे, सीने में मारे जा रही थी वो लाठियां, हाथ पैर तोड़े जा रहे थे। और उनको बर्बरता पूर्वक इस तरह से मारा जा रहा था जैसे वो कोई आतंकवादी हो। वो देश का भविष्य है, देश के बच्चे हैं, आम आदमी के बच्चे हैं। एक एक व्यक्ति के, उन बच्चों को एक दर्दनाक जो है वो रवैया, वो जो देखा गया है, वो बिल्कुल हर एक व्यक्ति को अंदर से कुचल देता है, हिला देने वाला एक दृश्य था वो। और आज उन बच्चों ने मांग जो अगर की है, तो वो उनकी कोई जायज़ मांग है, गलत मांग नहीं थी, जिसपे सरकार जो है अपना उसको इस्तीफा देने के बजाय बच्चों पे लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस की गोले बरसाए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। इस तरह की घटना बच्चों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के साथ में खिलवाड़ होने की वजह से कई बच्चों ने अपनी जान दे दी, होपलेस होकर के कई बच्चे अपने जो सुसाइड कर लिए। तो ये भी एक देश के लिए सोचने वाली बात है। और प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं मंत्री, तो उनको इस्तीफा उनसे मांगा जाए या जो पद से हटाया जाए। तो जो है इस तरह की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी को भी करनी चाहिए। नमस्ते। जैसा दीपक जी ने आपको बताया ही है कि जो देश के भविष्य और जो देश के यूथ के साथ अत्याचार जो दिल्ली में हुआ है, आम आदमी पार्टी उसकी भर्त्सना करती है। और हम लोग सबसे पहले तो केंद्र सरकार से ये डिमांड करते हैं
कि जो सीजेपी की ही डिमांड है उन्हीं को हम लोग बताते हुए कि धर्मेंद्र प्रधान, ऐसा क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिज़ाइन नहीं कर रहे। जो नीट लीक आज तक ये होता आया है, जैसा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने नैतिकता से अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रिज़ाइन किया था। वही एक मर्यादित राजनीति की स्थापना अब भारत में क्यों नहीं हो रही है। भारत में किसी भी प्रकार से नैतिकता का अभाव हो गया है राजनीति के अंदर, और इसी का विरोध करती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि हर चीज़ में राजनीति हो चाहे हमारा पर्सनल वो हो, उसमें नैतिकता के अभाव की आवश्यकता नहीं है। यूथ हमारे देश का भविष्य है। यूथ को अगर दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा तो आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। विरोध हम अपने स्वर में भी कर रहे हैं, विरोध हम सड़कों पर उतर करके भी कर रहे हैं। जगह जगह हमने पुतले जलाए हैं। आगे भी हम और प्रयास राजस्थान में करते रहेंगे कि किसी भी प्रकार से हम यूथ के साथ हों और यूथ के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसका हम विरोध दर्ज करा सकें। साथ में एक चीज़ और है कि आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं कर रही। इस सीजेपी आंदोलन को हम समर्थन दे रहे हैं। उस समर्थन के तहत अगर आपने देखा होगा कि हम लोग सीजेपी के नेतृत्व में मैदान में उतरे थे। हमारे जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं, माननीय अपने मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, हमारी आतिशी जी, आप सब जने उसका साथ देने के लिए गए थे और हमने उनका साथ दिया। दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने जाकर सारे घायलों से मुलाकात करी। हम लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए कि किस प्रकार से हमें हेल्प करनी है। हर प्रकार की लीगल हेल्प के लिए हम बाध्य हैं। हमने ऐसा सबको बोला कि अगर उन बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो हर प्रकार की मुफ्त लीगल एड आम आदमी पार्टी देगी। उसकी अगर हम उसके साथ देखें तो एक विरोधी पार्टी है, जो विरोधी पार्टी अपने 100 लोग लेकर के प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन करती है। 10,000 से ज़्यादा के जो वो थे हमारे यूथ, उन लोगों का साथ देने के लिए कांग्रेस कभी नहीं उतरी मैदान में। लेकिन अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस बाकायदा मैदान में उतरी। और कांग्रेस में अगर आप लोगों ने सबने नोट किया होगा तो कांग्रेस के जो लीडर हैं माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने पहले अपने आप को लिटाया, ठीक है, और उसके बाद उन्हें उठाया गया। इस प्रकार का एक फोटो का सेशन, वीडियो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया और ये जो है अपने पुलिस और केंद्र सरकार को ब्लेम किया गया। जबकि जो सच्चाई है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने का प्रयास किया है। वो जंतर मंतर पर पहुंच करके उन लोगों ने कभी भी बच्चों का साथ देने का प्रयास नहीं किया। आज का जो यूथ है उस यूथ का साथ कांग्रेस ने कभी भी नहीं दिया है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर भी ऐसे ही पेपर लीक्स होते थे और इसी प्रकार से कांग्रेस ने उस पेपर लीक्स पर कुछ भी नहीं किया था। तो आम आदमी पार्टी का यही आप लोगों को स्टैंड बताने के लिए वो है कि हम लोग सीजेपी का पूर्ण समर्थन करते हैं, अपने युवाओं का पूर्ण समर्थन करते हैं, अपने युवाओं के पीछे और साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार की राजनीतिक रोटी सेकने का हमारा कोई भी मंतव्य नहीं है। एक पहली जो हमने अपनी शर्त बताई है, जो हम लोग मांग करते हैं, वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता का उनको पालन करना चाहिए। दूसरा, जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई करी है उस कार्रवाई का हम विरोध करते हैं और सरकार से आशा करते हैं कि वो इन पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने देश के भविष्य के ऊपर वो करा। जो अभी संसद चल रहा है उसमें क्या इस प्रश्न को उठाने की वो बात बनी है क्या? सरकार बोलने का मौका दे रही है क्या? सरकार किसको बोल रही है और किसकी बात मान रही है? माननीय संजय सिंह जी संसद के परिसर में खड़े होकर के सरकार को लानते दे रहे थे, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही। अपने वो कौन से हैं लीडर जो हैं भीम पार्टी के, वो बैठे, चंद्रशेखर जी धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को उनको सुनने का समय नहीं है। तो इस प्रकार से आप नहीं सोचते कि सरकार कान बंद करके बैठी हुई है, सरकार सुन ही नहीं रही है विपक्ष का? आपको लगता नहीं सरकार क्या इन सब तमाम मुद्दों से अलग हट के अपना नंबर गेम बनाने में लग रही है? मैं कुछ और कहना चाहती हूँ, सरकार क्या कर रही है। अगर हम सब लोग नहीं चेते, हम सब लोग अगर जागृत नहीं हुए, तो एक बात तो मैं पक्की आपको बता सकती हूँ कि हम डेमोक्रेसी के रूप में डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं।
सरकार किसी की नहीं सुन रही है। जब 10,000 बच्चे सड़कों पर उतर गए तो सरकार ने उनकी नहीं सुनी। जब विपक्ष कुछ बोलने का प्रयास करता है तो नंबर गेम सरकार खेलती है, और सरकार येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से, चाहे वो पैसे का उपयोग करे चाहे कुछ भी, सरकार उस चीज़ को खत्म कराती है। एक तरीके से अघोषित जिस आपातकाल की भी ये लोग बात करते हैं, सरकार जो बात करती है आपातकाल की, आप देख रहे हैं वो आपातकाल से ज़्यादा भयंकर आपातकाल है। अभी जो आप लोग हैं, आप तक को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप तक को, आप लोग अंदर की बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं कि आप लोगों तक को सरकार बोलने का मौका नहीं दे रही है। किसी भी प्रकार से जो प्रेस है वो फ्री नहीं है, फ्री तरीके से प्रेस कुछ भी नहीं। एक सेकंड, मेरी बात, एक मिनट, है ना। तो सरकार जो कर रही है, सरकार यही कर रही है, पुरजोर तरीके से हम मांग उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रही। और जो सड़कों पर बोला जा रहा है, आप ही के जो 7 सांसद जाकर उनमें मिल गए, उसके लिए फिर आप क्या बोलेंगे? आपके राज्यसभा के 7 सांसद, पहले आप अपनी पार्टी को तो देखिए ना, आपकी पार्टी के सांसद तो नंबर बढ़ाने लग रहे हैं। सुनिए, हम अपनी पार्टी को बेहद अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और जैसा मैंने आपको अभी कमरे में बैठकर बोला था कि हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोगों के अंदर नहीं घुस जाते। हमें ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पर बैठकर अपना कद ऊंचा करके कौन कब दूसरों के पास या तो अपने काले कारनामों को छिपाने चला जाएगा, या फिर पैसे के लालच में चला जाएगा, या पद के लालच में चला जाएगा। आपको लगता है आपकी पार्टी में पैसे के लालची ज्यादा है? हमारे पार्टी में पैसे के लालची भी होंगे, जो गए हैं पैसों में बिके हैं, ऐसे लोग भी रहे होंगे। हमारे पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जब उनको इतना बड़ा मौका दिया जो शायद उनको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता था, उसको लात मार के उन्होंने वो सांसद बने, और उनमें उतनी नैतिकता भी नहीं थी कि वो उसको छोड़ करके अपनी पार्टी के एफिलिएशन को ख़त्म करके उधर जाने का साहस करते। वो एज सांसद वहाँ पर गए हैं, उन्होंने पार्टी का भरपूर उपयोग किया और उसके बाद गए हैं। फिर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग संसद के अंदर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा लेंगे, तो मेरी वो कथन बार बार सही होता है कि एक अघोषित आपातकाल चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रही है। जो आप भी जानते हैं कि लवली यूनिवर्सिटी वाले क्यों गए हैं, क्योंकि उनके काले जो धंधे थे, उन धंधों को अगर सरकार एक्सपोज कर देती, सरकार ईडी को, सरकार सीआईडी को, सरकार सीबीआई को, सरकार अपने हर पैतरे को यूज कर रही है कि किसी भी प्रकार से विपक्ष को खत्म किया जा सके। आप इस लवली यूनिवर्सिटी का आपने हवाला दिया, तो इसका मतलब जब तक वो आम आदमी पार्टी में, जब तब तक वो दूध के धुले हुए थे। नहीं, ये हमने कभी से कह रही कि भाई वो ईडी की डर से गए। नहीं, ये हमने कभी आपने नहीं अभी किया। जैसे भी कहा, तो इसका मतलब मैं आपकी चयन प्रक्रिया के अंदर में इसका मतलब आप लोग भी जानते थे काले धंधे कर रहे क्यों नहीं? मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बोला कि हम लोग आम लोग हैं जो घरों से निकले नहीं, लवली यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूं, लवली की आपकी बात पे आ रही कर हूँ, मैं हाँ। लवली की बात पे आ रही हूँ। हम आम लोग हैं जो घरों से निकले हुए हैं, हम लोगों की इन पेचीदगियों को नहीं समझ पाए, लेकिन हाँ, दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है। नहीं, और आप आम इसका आदमी जवाब पार्टी दीजिए में कि अब लवली शायद ही यूनिवर्सिटी ऐसा के कुछ जो हो। राज्यसभा सांसद थे, वो जब तक आम आदमी पार्टी में थे तब तक दूध के धुले हुए थे वो? नहीं, मैं मान नहीं रही ना, यही तो बोल रही यानी हूँ भ्रष्ट आपको। थे वो? नहीं, मैं आपको कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। मैं एक मिनट, दीपक लेट मी स्पीक। मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे सामने उनका एक बेहद सहृदय चेहरा सामने आया और आम आदमी पार्टी ने खुली बाहों से उनको स्वीकार किया, लेकिन पीछे से वो कौन सा खेल खेल रहे थे ये तो हम उनकी लवली यूनिवर्सिटी के अंदर घुस करके नहीं देख पाए कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। सर, हम अपने लोगों के पीछे थोड़ी ना सीआईडी लगा देते हैं, हम अपने लोगों के लिए थोड़ी ना अशोक गहलोत की तरह उनके फोन टेप कराते हैं, हम ये सब नहीं करते। तभी तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हम सीख रहे हैं, हम राजनीति को सीख रहे हैं और राजनीति को बाखूबी कर पाएंगे। जी मैम, आम आदमी पार्टी ने संसद मार्च का आह्वान किया था, लेकिन जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वो वहां पर नहीं पहुंचते, इसके पीछे क्या कारण है? अब हाँ, एक मैं वो बता है ना, CJP के एक तो नेतृत्व में सीजेपी, जो- सुनिए, मैंने आपको भी यही बोला कि हम लोग संसद का कूच के लिए हमारी तरफ से आह्वान नहीं था। हमारा जो आह्वान है वो हमारा आह्वान था कि हमको इनको सपोर्ट करना है। आप देखिए, राजस्थान से भी बहुत सारे लोग हैं जो सीजेपी के आंदोलन में जाकर हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करने की छूट है सबको। हमने आह्वान नहीं किया था, तो उसमें और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का वहाँ न होना, क्योंकि अरविंद जी के जो बहुत सारी जो काम होते हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं।
हम पहले से अपना, जैसे हमको अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट उस दिन पंजाब का था, तो हमारा सारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व था वो दिल्ली में था, सिवाय अरविंद केजरीवाल जी के। तो आपने ये तो देखा ही होगा कि हर व्यक्ति वहाँ उपस्थित था सिवाय अरविंद जी के। तो उनका जैसे ही अपॉइंटमेंट उस दिन का खत्म हुआ, दूसरे दिन आपको अरविंद केजरीवाल जी वहीं नजर आए, वहाँ हॉस्पिटल भी गए, लोगों के पास भी गए, जंतर मंतर पे भी गए, उन्होंने हर तरीके से इन लोग का साथ देने की बात बोली। तो हर मैडम जैसा आप बोल रही है कि गवर्नमेंट है ना सुन नहीं रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, एग्जैक्टली तो अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है उसको अपनी बात पहुंचाने की? देखिए, हम तो लगातार आंदोलन करेंगे, हम चाहे छोटा आंदोलन करें, जिस लायक हम होंगे उस लायक आंदोलन लगातार किया जाएगा, चाहे वो राजस्थान हो या भारत का कोई भी अन्य प्रदेश हो जहाँ पर छोटे मोटे प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। हमने अजमेर में भी किया है, दूसरी जगह भी हुए, जयपुर में आज प्रदर्शन होगा। तो हर जना हर तरीके से जब भी कर पा रहा है वो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जयपुर के अंदर अभी ये लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग आए हैं आज, तो हम लोग आज बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और आपको सूचना देंगे। क्या अभी यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस कहती रहती है कि आप पार्टी बी पार्टी है बीजेपी, क्या इन सब बातों को भूल के क्या वापस से इंडिया गठबंधन में आप शामिल होंगे? आई डाउट, चुनौती देंगे? आई डाउट। ये वैसे तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ और जानती हूँ कि शायद हम लोग साथ नहीं हों। Any other question?